उसे पिलाऊंगी। स्वाद है ना? अब एक घुट मुझे भी। लो। अब सारा दूध आपको पीना है। नहीं, आज रात में ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं रानो, मैं हार गया रानो, मैं हार गया। मुझसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मुझसे। इतना बड़ा ताकतवर और रानो, मुझे मालूम नहीं था कि उस हादसे के बाद मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ये 3 महीने पहले की बात है। गांव के बाहर वाली सड़क पर से एक ट्रैक्टर आ रहा था। उसमें ट्रॉली के अंदर चंदनपुर के भानु प्रताप का पूरा खानदान जा रहा था और सामने से तेजी से एक बस आ रही थी। ट्रैक्टर को बचाने के लिए उसे खाई की तरफ मुड़ना पड़ा और मैंने देखा कि ट्रैक्टर खाई में गिर जाएगा और उनका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। लगता है उस हादसे ने मुझे औरत के काबिल नहीं छोड़ा। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद न करता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। दोस्त पप्पू, रात का खाना अभी तक पड़ा है। 3 दिन हुए तुमने कुछ नहीं खाया। इस तरह कैसे चलेगा? पप्पू क्या करूं, अब मेरा जीने को दिल नहीं करता। क्यों? माँ इस दुनिया में नहीं रही, रानू भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊं? अगर सहारों के सहारे जीने का संबंध होता तो मुझे कुछ सालों पहले ही मर जाना चाहिए था। देख दोस्त, मेरी माँ उस वक्त मर गई थी जिस वक्त मुझे होश नहीं था। अब मैं भी तो अकेला जी रहा हूँ। पप्पू। हाँ दोस्त, तू तो पास गांव का हेड है। अगर तुझे कुछ हो गया तो पास गांव की उम्मीदें मर जाएगी। खाना खा लो, रानू को भूल जाओ।
माँ जी, कहो बहू। मेरी सहेली के घर लड़का पैदा हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसके बच्चे का नामकरण है। आप कहें तो मैं इन्हें साथ ले जाऊं? नेकी और पूछ पूछ, जल्दी जा और अपनी सहेली का हाथ अपने सर पर फिरवा कर आना, ताकि तेरी गोद भी जल्दी से भर जाए। नाड़ा बांध लो। जी। बेटा तुम बाहर इंतजार करो, मैं मोहतरमा से कुछ बात कर लेता हूं। नहीं, जो भी कहना है आप मेरे सामने कहिए। ठीक है, बैठो। बेटी, तुम्हारे शौहर की ताकत के इतने चर्चे हैं कि ये नाम मुझ तक भी पहुंचा है, लेकिन अफसोस की बात यह है बेटी कि ताकत और काम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। इसका कोई इलाज तो होगा। बेटी, सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो मर गया है उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे खाविंद की नस मर चुकी है। क्या इसका कोई इलाज नहीं? बेटी, ट्रैक्टर के हादसे के बाद अगर ये नौजवान सीधा मेरे पास आ जाता तो इलाज मुमकिन था। सारी जिंदगी में ये एक पहला केस है जिसका कोई इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है। बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये रही आपकी फीस। बेटी, जिस मरज का इलाज नहीं उसकी फीस क्या? खुश रहो बेटे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। ग्राम सेवक, तुम्हारा स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका स्वागत है। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, धीरे धीरे। आओ आओ आओ। ग्राम सेवक, सरकार ने तुम्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है, जो किसी एक को मुश्किल से नसीब होता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? खुशी कैसी? मैंने कोई सम्मान पाने के लिए काम नहीं किया, मैंने तो अपना फर्ज समझकर काम किया है। कितने आदर्शवादी हो तुमने सबके लिए सब कुछ किया है, मगर आज तक किसी ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। बोल बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? किक्कर सिंह जी, जब करने का वक्त था तब किसी ने कुछ नहीं किया, अब पूछने से क्या फायदा? बेटी, भीम जी घर में है? भीम तो घर में नहीं है। कोई बात नहीं, मगर आप? मैं भीम की माँ हूँ। ओह, धन्य धन्य है आप, जिसने भीम जैसे बेटे को पैदा किया। अगर आपका भीम मुझे और मेरे खानदान को न बचाता तो मैं आज अपने पड़पोते का मुंह न देख पाता। अच्छा, तो आप भानु प्रताप सिंह जी हैं? जी हाँ,
साल पहले पोते की शादी की थी और अब पड़पोता देखना नसीब हो गया। क्या ये आपकी बेटी है? नहीं, मेरी बहू है। बहू? जीती रहो, खुश रहो। ये लो। माफ करना बेटी, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सका। इसका मुझे बेहद अफसोस है। आज से साल पहले जब मेरे पोते की शादी हुई थी तो भीम आया था। उसने बताया था कि उसकी शादी को 6 महीने हो गए। आपके पोते की शादी को 1 साल हुआ है और पड़पोता भी हो गया, लेकिन मेरी बहू तो। निराश ना हो, आपकी बहू की भी जल्द गोद हरी हो जाएगी। यह आशीर्वाद है इस बूढ़े का इस बहू को। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे कौशल्या, बुढ़ाऊ चाहे कितने भी आशीर्वाद दे गया हो, पर मुझे तेरी बहू में बच्चा पैदा करने वाले आसार नजर नहीं आते। मुझे पैसा नहीं, पोता चाहिए। पानी? नहीं रानो की माँ, यह खाने की हिचकी नहीं है। यह हमारे रानो की याद की हिचकी है। लगता है उसने हमें याद किया है। छोड़िए जी, शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गया है। मायके को कभी झांक कर भी नहीं देखा। अरे अपने पति के प्यार में जो खो गई है वो। लगता है उसकी सास ने उसे इतना प्यार दिया है, हमें भूल गई वो।